अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो आज की कहानी एक भालू की है जिसके खर्राटों की वजह से उसका पड़ोस में रहता चूहा बहुत परेशान था और उसको इस मसले का हल निकालना था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था और उसके पड़ोस में एक बड़ा सा भालू रहता था। भालू पूरी सर्दियाँ सोता रहा, लेकिन उसके इतने जोर जोर से खर्राटे लेने की वजह से चूहा सर्दियों में सही से सो नहीं सका और उसकी नींद खराब होती रही। लेकिन ये क्या, अब तो गर्मियाँ आ गईं, लेकिन भालू अभी तक सो रहा है। भालू को उठाने के लिए चूहा उसकी गुफा में गया। भालू भैया उठो, अब तो गर्मियाँ भी आ गई हैं। चूहे ने जोर जोर से भालू को उठाना शुरू किया, लेकिन भालू फिर भी नहीं उठा। चूहे को एक आइडिया आया और वो एक बाजा लेकर आया और उसको जोर जोर से बजाना शुरू किया, मगर भालू तो तब भी नहीं उठा। वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। चूहा जंगल में उदास फिरने लगा कि रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ दोस्तों से हुई। उन्होंने पूछा, चूहे क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो? ओह मत पूछो दोस्तों, पूरी सर्दियों के मौसम में मेरी नींद खराब हुई है। भालू इतने जोर जोर से खर्राटे लेता है, लेकिन अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और वो अभी भी सोया हुआ है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम शेर के पास क्यों नहीं जाते? क्या शेर? नहीं, मुझे शेर से बहुत डर लगता है। अरे शेर इतना जोर से दहाड़ता है कि उसकी आवाज सुनते ही सब उछल जाते हैं। तुम उससे मदद ले लो। चूहे को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और शेर के पास मदद लेने चला गया। शेर अपनी गुफा के बाहर सोया हुआ था। चूहे ने देखा कि शेर गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन वापसी में गलती से उसका पाँव एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ गया और उसकी आवाज से शेर फौरन उठ गया। किसने मेरी नींद खराब की है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे चूहे? शेर बहुत गुस्से में आ गया। जनाब शेर साहब, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको उठाया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा पड़ोसी भालू सोया हुआ है और मैं उसको नींद से उठा नहीं पा रहा हूँ। आपकी एक दहाड़ से वो उठ जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। चूहा बहुत उदास हुआ और वो वापस जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि शेर जंगल के एक कोने में छुपकर अपने जिस्म पे खारिश कर रहा है। उसने देखा कि शेर के बालों में बहुत सारे कीड़े पड़ गए हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं और शेर अपने आप को जख्मी कर रहा है। चूहे ने कहा, अरे जनाब शेर साहब, आपको तो कीड़े लग गए हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो। मगर चूहे ने हिम्मत दिखाई और शेर के ऊपर चढ़ गया। उसने एक एक कीड़े को निकालना शुरू किया, लेकिन शेर को खारिश और ज्यादा होने लगी। उसने दरिया देखा और फौरन दरिया के पास भाग के गया और पानी में छलांग लगा दी। जनाब शेर, अगर आप पानी से बाहर नहीं आए तो मैं डूब जाऊंगा। चूहे ने शेर से दरख्वास्त की। शेर ने उसकी बात सुनी और पानी से बाहर आ गया। चूहे ने मुश्किल से उसकी पीठ पकड़कर अपनी जान बचाई और आखिरी कुछ कीड़े भी निकाल दिए। अब शेर को खारिश से निजात मिल गई थी। उसने चूहे से शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने तुम्हें छोटा समझ के तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। चूहा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं जनाब शेर। शेर ने कहा, चलो अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे ले चलो अपने पड़ोसी भालू के पास। दोनों भालू की गुफा के पास पहुँच गए, लेकिन भालू तो अब भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। शेर ने एक बहुत जोर से दहाड़ मारी, इतनी जोर से कि पूरी गुफा हिल गई। भालू ने डर कर आंखें खोली और चीख उठा, क्या हुआ, जलजला आ गया क्या? जल्दी बताओ क्या हुआ? अरे ये तो गर्मी आ गई लगता है। सब जानवर भालू की इस हालत देखकर हंस पड़े। चूहा भी खुश था कि अब उसकी नींद खराब नहीं होगी और शेर ने ये सीखा कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी मदद भी कभी बहुत काम आ सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।